तो हाय बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक शानदार टॉपिक गेटिंग टू नो प्लांट्स। हाँ, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो चैप्टर रिव्यू पढ़ा था। उसके बाद हमने हमारा लीफ कंप्लीट कर लिया था। ना, लीफ कंप्लीट नहीं, उसके बाद हमने हमारा रूट कंप्लीट कर लिया था। रूट के बाद आज हमारी बारी है ये स्टेम, और ये हमारी क्लास 6 की सीरीज का कौन सा लेक्चर है बताओ? 13वां लेक्चर है, 13th लेक्चर है, जिसके अंदर हम धीरे धीरे करके आगे एक कछुए की स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे टॉपिक्स को निपटाते जा रहे हैं। हमको स्टेम पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा आज? स्टेम। स्टेम के अंदर जो स्टेम जो होता है वो प्लांट में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये हम आके आज इसमें देखेंगे। तो हम देखेंगे आज इसके अंदर फंक्शंस ऑफ स्टेम के कुछ फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन आप सभी को पता है बच्चों, it provides support to the plant. It provide support to the plant through which it stand on land। मतलब ये प्लांट को एक सपोर्ट देगा खड़े रहने में। जैसे कि हमको खड़े रहने में हमारा सबसे बड़ा रोल किसका होता है? हमारी बैकबोन का। रीढ़ की हड्डी की वजह से हम स्ट्रेट खड़े रहते, हमको सपोर्ट दे रही है। हमारे लेग से जो हमको सपोर्ट दे रहे खड़े रहने के लिए, हमको सीधा रहने के लिए। हमारी जो अपर बॉडी वो किस पे डिपेंड है? रीढ़ पे, बैकबोन पे। वैसे ही ये हमारे प्लांट की बैकबोन होती है बेटा। इसको अच्छे से रिमेंबर करो कि ये प्लांट को क्या देती है? सपोर्ट देती है। सेकेंड, इसका मस्त इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द होल पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट के सारे पार्ट को वाटर और मिनरल का सप्लाई करता है। स्टेम विच वॉज sucked by root from soil। from soil। सबसे पहला, यह हमारे प्लांट को सपोर्ट देता है। दूसरा, यह हमारे प्लांट को वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है बच्चों। तीसरा, तीसरा क्या देखेंगे अपन? तीसरे के अंदर आएगा इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। ये फूड का भी ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट के सारे पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है। और यहां पर इसका सबसे बड़ा रोल किधर है? स्टैंड, मतलब सपोर्ट देने में। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है प्लांट को, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है? स्टेबल होता है खड़े रहने के लिए। और यहां पर ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है वाटर और मिनरल का। जाइलम और फ्लोएम आप आगे जाके पढ़ोगे। और तीसरा, ये फूड का ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो यहां पर बैठ के इसको याद करो। इन सम plant this in some plant the stem of the plant are help to store food। चौथा,
जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया ऑनियन, पोटेटो, जिंजर। इनके अंदर जो उनकी स्टेम होती है वो फूड को स्टोर करने का काम करती है बच्चों। क्या काम करती है? स्टोर करने का काम करती है। और चौथी सी बात, नीचे दिखेगा नहीं, पांचवी बात, जो आपकी स्टेम होती है वहीं से जो फ्लावर, ब्रांचेस, लीफ, बर्ड, फ्रूट्स, ये अराइव होते, निकलते। तो यहां पर इन चीजों को अब भी याद करो और इसको फटाफट से उतारो। यहां पर ये क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर मिनरल का। तीसरी बात ये फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। चौथी बात ये क्या कर रहा है? ये किसी न किसी प्लांट के पार्ट के अंदर, किसी न किसी प्लांट के अंदर इसकी इनकी स्टेम जो होती है वो फूड के स्टोरेज का काम कर रही है। और ये यहाँ पे स्टेम, फ्लावर, ब्रांच, लीफ, बर्ड, फ्रूट्स, ये सब कहाँ से अराइज होते? स्टेम से ही होते। तो इतना अच्छे से उतारो इसको। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से उतारा होगा। तो मैं इसको रफ करता हूं। ये हो गया हमारे फंक्शंस, है ना। फंक्शंस खत्म होने के बाद हम देखेंगे आज टाइप ऑफ स्टेम। सही सुना। सेकंड, चार टाइप, पांच टाइप बताए थे हमने। हॉप्स, श्रॉप्स, ट्री, ट्री, क्लिम्बर, और पांचवा टाइप हो गया क्रीपर्स। इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सॉरी। तो पहला मैं लेता हूं हॉप्स। हॉप्स वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम, द प्लांट देयर स्टेम, या फिर विच स्टेम आर वीक, थीन एंड ग्रीन। ये क्या हो जाते हैं? हॉप्स हो जाते हैं। हॉप्स में जो प्लांट होगा उनकी जो स्टेम होगी वो वीक, कमजोर होगी, पतली होगी बेटा, और ग्रीन होगी, हरे कलर की होगी, ग्रीन अपियर होगी, थीन पतली होगी, और वीक होगी, वीक कमजोर होगी। जैसे कि आपके एग्जाम्पल, स्टेम ऑफ मस्टर्ड और कोरिएंडर। आपका जो सरसों होता है, सरसों का पौधा होता है, उसकी स्टेम देख लो, वो हॉप्स में आती है। और कोरिएंडर, धनिया की स्टेम जो होती है वो हॉप्स के अंदर आती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सेकेंड अब हम लेते हैं यहां पर श्रब्स। यहां पर देखो, द प्लांट्स विच हैव सिंगल वुडी, थिन, पतली, वुडी स्टेम पाई जाती है। सॉरी, ठीक होगा या थीन होगा थोड़ा सा।
कंफ्यूजन है। तो द प्लांट विच हैव सिंगल थिन वुडी स्टेम, जिसके अंदर पाई जाती है वो श्रब्स होते हैं। अब सेकेंड चीज, द ब्रांचेस was arise from base of stem। जो ब्रांचेस होगी इसमें वो स्टेम के बेस से निकलेगी। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? हिबिस्कस और रोज। ठीक, थीन, सिंगल और वुडी स्टेम होती है ये। इसकी जो ब्रांचेज होती है स्टेम की वो बेस से अराइज होती है, मतलब इसकी जो ब्रांचेज होती है इसके बेस, स्टेम के बेस से अराइज होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हिबिस्कस और रोज। तो उतारो इतना। तो बच्चों उम्मीद है ये उतारा होगा। हाँ, यहाँ पे जो होती है ये सिंगल होती है, स्मॉल होती है और थीन होती है। हाँ, सिंगल, स्मॉल है, थीन। अब मिटाऊ में नेक्स्ट हमको देखना है, यहां पर समझ लिया हर्ब्स कैसी होती है, वीक होती है, कमजोर होती है, पतली होती है, ग्रीन होती है। एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड और कोरिएंडर, धनिया और सरसों। ये कैसी होती है? सिंगल होती है, स्मॉल होती है, लेकिन वुडी होती है। इसकी ब्रांचें कहां से निकलती है? स्टेम के बेस से निकलती है। और इसका एग्जांपल हिबिस्कस और रोज हो गया, चाइना रोज जिसको कहते हैं, हिबिस्कस को। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्री, क्लिम्बर और क्रीपर्स। ये तीन रहते हैं। तीसरा, सबसे पहली बात ट्रीज के बारे में तो आप सब जानते हो। ट्रीज आर टॉल प्लांट। ट्रीज टॉल प्लांट होते हैव सिंगल हार्ड थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। जो ट्री होते हैं वो ट्री कैसे होते हैं? टॉल ट्रीज जो होते हैं वो टॉल प्लांट होते हैं, बड़े होते हैं। जो जिनकी सिंगल स्टेम होती है, हार्ड होती है, थिक होती है, खींच लिया है, थिक होती है, और वुडी स्टेम होती है, जिसको को हम कहते हैं ट्रंक कहते हैं, तना कहते हैं जिसको, पेड़ का। देन नेक्स्ट इसके अंदर जो बात देखने की है, सेकेंड बात, वो क्या है? द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज आर फाउंड अपवर्ड above from the ग्राउंड। जो ट्री की ब्रांचेस आपको दिखेगी वो कैसी होगी? ऊपर की साइड होगी उसके। जो ट्री की ब्रांचेस होगी वो ऊपर की साइड होगी, और ग्राउंड से अबो, मतलब ग्राउंड से ऊपर की ओर होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राउंड से अबो होगी, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसका कंपैरिजन। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख लो, बनियन ट्री, मैंगो, इसका एग्जांपल उतार लो इसको अच्छे से। ट्री बहुत मोटे होते हैं, तना जिसका मोटा होता है, ट्री का सिंगल हार्ड स्टेम होती है इसकी। और ये कैसे होते हैं? टॉल प्लांट, बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, इसकी ब्रांचेस हमेशा अपवर्ड हो मिलेगी। और एग्जांपल आपके हो गए बनियन ट्री, मैंगो, नीम वगैरह, ये इसके एग्जांपल हो गए, है ना? तो देखो इसको अच्छे से रिमेंबर करो, याद करो।
हाँ, तो उतारा होगा आपने इसको। अब हमको देखना है इसके बाद क्लिम्बर्स। और क्लिम्बर्स के बाद क्रीपर्स देखना है। चौथा, क्लिम्बर का अर्थ होता है चढ़ना। इससे आप समझ जाना। दे हैव स्मॉल थीन एंड वीक स्टेम ऑल्सो ग्रीन। जो क्लिम्बर्स आपको मिलेंगे वीक होंगे, बहुत पतले होंगे, लेकिन इनकी स्टेम ऑलवेज कैसी होगी, हमको ग्रीन मिलेगी। डेट नीड टू सपोर्ट another या नाइबर नेबर प्लांट। जो आपका क्लिम्बर्स होगा वो स्मॉल होगा, पतला होगा, वीक स्टेम होगा और ग्रीन होगा। और उनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत होगी, किसी अनदर प्लांट की, मतलब किसी दूसरे प्लांट की सपोर्ट की ज्यादा आवश्यकता होगी। ये खुद से खड़े रहने में सक्षम नहीं होते, तो ये दूसरे प्लांट की हेल्प से खड़े रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया बॉटल गार्ड। और कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ग्रेपेविन। तो मतलब ये ऐसे प्लांट होते हैं, क्लिम्बर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनको दूसरे प्लांट की सपोर्ट की हमेशा जरूरत होती है बेटा। ये दूसरे प्लांट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट, मतलब उनको चाहिए कि हम खुद तो खड़े हो नहीं सकते बेटा, हमको दूसरा प्लांट चाहिए, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे लिपट के उस पर। जैसे कि एग्जाम्पल आपका अंगूर हो गया, और आल लौकी जो होती है ना, जिसको हम बोतल काट कहते हैं, लौकी और आपके अंगूर इसके एग्जाम्पल हो गए। तो समझ में आया क्लिम्बर्स। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, इसको उतार लो अच्छे से, पॉज कर लेना वीडियो को, और नेक्स्ट लेते हैं हम क्रीपर्स। ये भी इसी के ही भाई होते पर थोड़े अलग होते। क्रीपर्स इससे भी समझ सकते हो आप, रेंगने वाले। वो चढ़ने वाले थे, ये रेंगने वाले थे। स्मॉल थीन वीक स्टेम ऑल्सो ग्रीन। कुछ बातें तो सेम है, स्मॉल होगी, पतले होंगे, वीक स्टेम होगी इनकी, और ग्रीन होगी, है ना। अब दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन लैंड। ये जमीन पे सीधे खड़े नहीं रह सकते। सो दे वर फाउंड नियर द ग्राउंड। ये जमीन पे सीधे नहीं खड़े रह सकते, इसकी वजह से ये कहां पे मिलते हैं हमको, ग्राउंड पे मिलते हैं, जमीन पे रेंगते हुए मिलते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख लो, पंपकिन, वाटरमेलन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये मिलकर हमारा पूरा स्टेम कंप्लीट होता है। क्रीपर्स वो होते हैं जिनकी स्मॉल स्टेम होती है, पतली होती है, वीक होती है, ग्रीन होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ये इसलिए इसी वजह से सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसी वजह से ये हमको ग्राउंड पे फैले हुए मिलते हैं, जिनके एग्जाम्पल होंगे पंपकिन और वाटरमेलन। तो आज हमारा स्टेम कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
यहाँ पर हमने आज देखे फंक्शंस देखे, स्टेम के सारे फंक्शंस को अच्छे से समझा हमने। स्टेम का फंक्शंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, मतलब सबसे पहले तो ये प्लांट को सपोर्ट देता है, दूसरा वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, तीसरा फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ प्लांट की स्टेम क्या करती है, फूड का स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। देन हमने इसके क्या देखे, टाइप्स देखे। सबसे पहले हमने देखा हर्ब्स। हर्ब्स वो स्टेम होती है जो कि पतली होती है, वीक होती है, ग्रीन कलर की होती है, जो कि जिसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिले थे। मैंने इसका मस्टर्ड और कोरिएंडर, धनिया बताया था। श्रब्स वो होते हैं जो कि थोड़े से पतले होते, ये भी पतले होते हैं, सिंगल होते हैं, स्मॉल होते हैं और वुडी होते हैं, जिसके एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको ग्रोस और हिबिस्कस बताया था। ट्री जो होते हैं वो टॉल होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं, हार्ड होते हैं, जिनका स्टेम, जिनको हम ट्रंक कहते हैं, जो कि हमें, जिनकी ब्रांचेस हमेशा अपवर्ड, अप साइड ही पाई जाती है, जो कि ग्राउंड से अप, मतलब अबव होते हैं, ग्राउंड से जो होती है ये ऊंचे होते हैं और बहुत टॉल प्लांट होते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था बनियन ट्री और मैंगो का ट्री आपको दिखाया था। क्लिम्बर्स वो होते हैं जो कि स्मॉल, थीन और वीक होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि जिनको खड़े रहने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, किसी अनदर नेबर प्लांट, पड़ोसी की प्लांट की हेल्प से वो क्या होते हैं, खड़े हो पाते, ठीक है। जिनका एग्जांपल मैंने देखा था, बताया था आपको, ग्रेपे वाइन मतलब अंगूर, और आपका जो हो गया बॉटल गार्ड, अंगूर, और आपका क्या लौकी हो गया। और लास्ट हमने क्रीपर्स देखा था, जो कि स्मॉल, थीन और वीक स्टेम पाई जाती है इनकी, और ग्रीन कलर की होती है इनकी स्टेम। ये हमेशा मतलब ये अपराइट नहीं पाए जाते, मतलब ये स्टेम पे सीधे, मतलब लैंड पे सीधे नहीं खड़े नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये कहाँ पे मिलते हैं हमको, ग्राउंड के एकदम पास मिलते हैं। तो ये हमारा क्रीपर्स हो गया, जिसके एग्जांपल हमने देखे, तरबूज देखा, वाटरमेलन, और हमने कद्दू देखा, पंपकिन जिसको कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर स्टेम के साथ क्या होता है, खत्म होता है, और कल के लेक्चर में मैं लेके आऊंगा लीफ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए वीडियो कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। हैव अ नाइस डे, बाय।